आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश के बारे में और उनके उन अनगिनत रूपों के बारे में जिनके पीछे गहरे मतलब छिपे हैं। देखिए, स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं और दोनों एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ है शक्तिशाली एकदम डिवाइन गणेश और दूसरी तरफ बर्फ में खेलते हुए एक नन्हे मासूम बालक। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही रूप एक ही भगवान के हैं। और ये विविधता सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक तरफ हमें वो पारंपरिक मूर्ति दिखती है जो हम अक्सर मंदिरों में देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए एक मॉडर्न इमेज जिसमें गणेश जी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो चाहे वो एक बेहद आर्टिस्टिक रूप हो या फिर अपने वाहन मूषक पर सवारी करते एक चंचल बालक, ये सब एक ही प्रिय देवता गणेश के रूप हैं। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। सवाल यह है कि आखिर एक ही भगवान के इतने अलग अलग रूप क्यों? मतलब वो एक ही समय पर एक शक्तिशाली देवता भी हैं और एक प्यारे से बच्चे भी? ऐसा कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा है उनके कई नामों में। जी हां, उनका हर एक नाम उनके व्यक्तित्व के, उनकी पर्सनैलिटी के एक अलग पहलू को दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके एक बहुत ही प्रमुख नाम की, गजवदना। ये नाम उनकी सबसे बड़ी पहचान और एक शक्तिशाली देवता के तौर पर उनकी भूमिका को बताता है। गजवदना, इसका मतलब है जिनका मुख हाथी जैसा हो। लेकिन ये नाम सिर्फ उनके रूप के बारे में नहीं है। ये नाम प्रतीक है ज्ञान का, शक्ति का और जीवन की हर रुकावट को दूर करने की उनकी अद्भुत क्षमता का। ये जो आर्टवर्क हम देख रहे हैं, ये गजवदना के उसी राजसी और ज्ञानी स्वभाव को कितनी खूबसूरती से दिखाता है ना? यहाँ वो ज्ञान के देवता के रूप में हमारे सामने हैं। और इस दूसरी तस्वीर में उनका वो शक्तिशाली रूप देखिए। यहाँ हम उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में देख रहे हैं, वो जो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी दूर कर देते हैं। यही है गजवदना का शक्तिशाली स्वरूप। तो एक तरफ हैं गजवदना, शक्तिशाली, ज्ञानी, जो बाधाओं को दूर करते हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग रूप है, मासूम, चंचल और सबका प्यारा। तो चलिए अब उनके इस दूसरे स्वरूप को जानते हैं। ये नाम है गिरिजालाल। ये है उनका प्यारा बाल स्वरूप। गिरिजालाल यानी गिरिजा के लाल, मतलब देवी पार्वती के प्यारे बेटे। ये नाम ना सिर्फ उनके परिवार से उनका रिश्ता बताता है, बल्कि उनके उस रूप को सामने लाता है जो बहुत ही सरल, मासूम और चंचल है। गिरिजालाल के रूप में उन्हें अक्सर अपनी पसंदीदा मिठाइयों जैसे लड्डू या मोदक खाते हुए दिखाया जाता है, और ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता छोटी छोटी खुशियों और मासूमियत में भी बसती है। और इस तस्वीर में तो उनकी चंचलता साफ झलक रही है। अपने साथी मूषक के साथ मिलकर संगीत बना रहे हैं। ये वो रूप है जो भगवान को एक दोस्त जैसा महसूस कराता है। और यहाँ देखिए, ये नन्हे दिव्य बालक अपने वाहन पर बैठकर किसी एडवेंचर पर निकल पड़े हैं। ये भगवान का वो पहलू है जो जिंदगी की खुशी और ऊर्जा से भरा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग रूपों का आखिर मकसद क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो हर भक्त के लिए एक रूप है। सोचिए, जब जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं तो भक्त शक्तिशाली गजवदना को याद करते हैं, और जब मन को सुकून या खुशी की तलाश होती है तो वो चंचल गिरिजालाल की ओर देखते हैं। ये अलग अलग रूप असल में देवत्व की पूरी कंप्लीट तस्वीर दिखाते हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि चाहे उन्हें एक महान शक्तिशाली देवता के रूप में देखा जाए या एक प्यारे से बच्चे के रूप में, गणेश एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो पावरफुल भी हैं और उतनी ही अपनी सी भी लगती हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन अनेक रूपों में ईश्वर का कौन सा स्वरूप मन के सबसे करीब महसूस होता है? वो जो एक शक्तिशाली रक्षक है या वो जो एक प्यारा साथी है?